कर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। एक लड़की का हाथ तोड़ दिया। शरीफ खानदान की बेटियां रुस्वा होती रहीं। कानून के रखवाले एंजॉय करते रहे। जमीन फटी ना आसमान गिरा। लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। एक लड़की का हाथ तोड़ दिया। शरीफ खानदान की बेटियां रुस्वा होती रहीं। कानून के रखवाले एंजॉय करते रहे। जमीन फटी ना आसमान गिरा। शुजाबाद में पुलिस ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खवातीन को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के शेर जवान लड़कियों को उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पुलिस एहलकारों ने दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए लड़कियों पर डंडे बरसाए और एक लड़की का हाथ तक तोड़ दिया। इस शरीफ खानदान का जुर्म यह था कि उनकी एक लड़की रजिया के नाम पर किसी ने मोबाइल फोन की सिम निकलवाई और इस सिम से अगवा होने वाली लड़कियों के नंबर्स पर फोन किए गए। पुलिस ने इस बेगुनाह खानदान की इज्जत कैसे पामाल की और लड़कियों को उल्टा लटकाकर उन पर कैसे इंसानियत सोच तशद्दुद किया, देखते हैं शुजाबाद से नदीम शाह की इस रिपोर्ट में। इसकी आड़ में पुलिस रिवायती दरिंदगी पर उतर आई। 60 साल बेवर रईसा और उसकी 3 जवान बेटियों 27 साल रजिया, 18 साल सोबिया और 10 साल अलविशा, 2 बेटों कामरान और इमरान को मुख्तलिफ थानों में इबरत का निशाना बनाया गया। मजलूम बहनें कई रोज टॉर्चर सेल्स में रहीं। जिस्म के नाजुक हिस्सों पर डंडे मारे गए जिससे रजिया का हाथ भी नाकारा हो गया। 10 साल अलविशा के पांव में भी बेड़ियां डालकर रखा गया। इस शर्मनाक जुल्म तशद्दुद की इत्तला पर जब मीडिया की टीम मुतासिरीन के घर पहुंची तो रजिया ने पुलिस के इंसानियत सोच तशद्दुद और हवा की बेटियों की बेहुरमती के बारे में बताते हुए कहा, फिर मुझे और मेरी छोटी बहन को अलविशा को लेकर गए। फिर उन लोगों ने बहुत पूछा होगा, पता नहीं 1 बजे रात को फिर दोनों बहनों को घर पहुंचा दिया उन्होंने गाड़ी में। फिर 2 दिन के बाद मुझे उठाकर ले गए। फिर तो उन लोगों ने मर्दों ने मारा यही, इतना मारते 2-3 दिन तक सोने नहीं दिया, इतना मारा। फिर रोज मारते, सुबह शाम आदमी मारते थे, औरतें भी मारती थी लेकिन आदमी ज्यादा मारते थे। फिर उन लोगों ने मुझे 18 दिन तक रखा। ये मुझसे बोला भी नहीं जाता मारने की वजह से। ये दोनों हाथ बांधकर घुटनों के यहाँ पे लेकर के और बांस बढ़ाते थे और फिर कुर्सियों पर चेयरों पर दोनों साइड से रख के झुलाते, उल्टा कर देते थे और फिर पानी का पाइप मेरे मुंह में से उतारते। पता नहीं फिर मैं बेहोश हो जाती। मेरे नाक से मुंह से जब होश में आती मेरा पेट भीजते। आदमी, औरतें नहीं, औरतें सिर्फ खड़ी हुई होती थी। फिर पानी निकालते, फिर से ऐसे ही लटकाते, होश में आने के बाद फिर डालते, फिर ऐसे करते, फिर पानी को निकालते, बेहोश हो जाती, होश में लाते। उन्होंने पता नहीं कितनी बार ऐसा किया। फिर मुझे ऐसे फेंक कर चले गए। फिर वो लोग पता नहीं रात को आने के बाद मेरी दोनों टांगे बांधी, ऊपर पंखा बंधा हुआ था, पंखे पे लटका देते और आदमी होते थे, 8 आदमी थे। फिर वो लोग मारते, फिर मैं बेहोश हो जाती, पता नहीं क्या होता था। फिर नीचे कर लेते, फिर होश में लाते, फिर उठाते, फिर मारते, फिर वो नीचे जब होश में लाते। फिर मुझे पता नहीं पूरी रात अंकल ऐसे ही करते रहे। फिर दूसरी रात को भी ऐसे ही उन लोगों ने और पानी का भगोना भरते मेरा मुंह उसके अंदर डाल देते थे। रजिया की 18 साल बहन सोबिया पुलिस के जुल्म और तशद्दुद की दास्तान कुछ इस तरह बयान करती है कि और मैं पढ़ती भी हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी हूँ। यानी कि हमारे घर पुलिस आई और मुझे और मेरे बड़े भाई को उठाया और यहाँ डीएसपी के ऑफिस में ले गए। वहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने यानी कि पूछताछ की। मुझे और छोटी बहन को ले गए थे वहाँ। उन्होंने मुझे ले जाकर आदमी ने मुझे पहले तो थप्पड़ों से मारा बहुत ज़्यादा। फिर थप्पड़ों से मारने के बाद उन्होंने फिर मुझे ऐसे ही मेरे पाँवों पर उल्टा लटका कर सोटियों से मारा था। यानी कि स्टिक मारी थी चेयर पर उल्टा लटका कर और मुसलसल यानी कि मारते रहते थे। और छोटी बहन जो है मेरी अलविशा, हम दोनों को उन लोगों ने हथकड़ियाँ डाल कर रखा था। चादर उतार के मेरे दोनों हाथ बांध कर यहाँ टांगों में बांस फंसा कर उल्टा लटका दिया था। बांस को चेयर्स के ऊपर रख दिया था। उठा के ले गए। मेरी बच्चियों के साथ बड़ा जुल्म करा है, बड़ा इन्होंने कैसे करा है।
مجھے بھی لے گئے وہاں اٹھا کے. میری بچیوں کو جوان میری بچی ہے, بیوہ ہے, میرے یتیم بچے ہیں. میں کہاں جاؤں؟ ناک ہو گئی, میرا دم نکلنے کو ہو گیا. पुलिस के हाथों न करदा जुर्म की सजा पाने वाले इस खानदान की छठी जमात की तालबा 10 साल अलविशा कहती है कि मैं पढ़ती हूँ. पुलिस वाले हमारे घर आए थे और मुझे लेकर गए थे और उन्होंने ना पाँवों में जंजीरें भी लगाई थी और मारा भी था और बहुत धमकाया था. पुलिस के इस इंसानियत सोच तशद्दुद के बाद रजिया और उसकी मजलूम बहनों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हमारा मुआशरा उन्हें कबूल करेगा? क्या कोई है जो उन्हें इंसाफ दिला सकेगा? हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुतासरा लड़की सोबिया इरफान. उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं. सोबिया इरफान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम. रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद. वालेकुम अस्सलाम. सोबिया इरफान, क्या कहेंगी आप, किस तरीके से पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, कितने दिन जेल में रखा, और जो तशद्दुद का निशाना बनाते रहे वो खवातीन पुलिस एहलकार थी या मर्द एहलकार थे? जी, वो मर्द एहलकार थे. किस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, कितने दिन आपको जेल में रखा गया? जी, मुझे तो सिर्फ उन्होंने 5 दिन रखा और 4 बार लेकर गए थे वो. और मर्दों ने तशद्दुद किया था बहुत बुरी तरीके से, उल्टा लटका कर स्टिक के साथ उन लोगों ने यानी कि तशद्दुद किया था. जी अच्छा, सोबिया इरफान, आप ये बताइए कि ये वाकया जो पेश आया किस तरीके से पेश आया? पुलिस आपके घर आई, अदालत की जानिब से किसी किस्म का कोई इजाजतनामा जो होता है वो आपको दिखाया, तलाशी आपके घर के लिए, सारा वाकया जो पेश आया ये एक दफा आप दोहराइए जरा. उन लोगों ने हमारे घर आने का, उनके पास वो शक की बिना पर हमारे घर आए थे. आकर उन लोगों ने हमसे मोबाइल मांगा था. हमने अपना मोबाइल उठाकर दे दिया था और घर से मुझे और मेरे भाई और 2 बहनों को जो कि खाला के घर थी उनको लिया था और खाला और खालू को भी वहां से लिया. और रात को 2 बजे हमें डीएसपी के ऑफिस से उन लोगों ने छोड़ा. उसके बाद लाना ले जाना होता रहा. फिर एक बार हम लोगों को वो मुल्तान ले गए, वहां जाकर हमसे पूछताछ की, फिर छोड़ दिया. सुबह बड़ी वाची को ले गए. वो 18 दिन तक उन लोगों ने तशद्दुद किया. 18 दिन के बाद छोड़ दिया. उसके बाद जब छोड़ा, मेरे 2 भाई जो कि कराची थे वो आए हुए थे हमारी वजह से, फिर उन लोगों को ले गए थे. जी अच्छा, आप ये बताइए सोबिया कि आपके घर की खुदाई भी की है, क्या वजह बयान की उन्होंने खुदाई करने की? वजह यही बयान, वजह उन्होंने अब कुछ नहीं बताई. आकर उन लोगों ने खुदाई शुरू कर दी, पुलिस वालों ने. आप लोगों की जानिब से किसी ने पूछा भी नहीं कि खुदाई क्यों की जा रही है? उस वक्त घर में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी. अच्छा, ये बताइए कि आप किसी पुलिस वाले का नाम बता सकती हैं जिसने आप लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, आपके ऊपर तशद्दुद किया? ये मुझे तो याद है, सिविल कपड़ों में थे और उनका नाम फयाज था. सिविल कपड़ों में थे और उनका नाम फयाज था. अच्छा, पुलिस ने जो इल्जाम आज किया है, जिसकी बुनियाद पे जो है वो आप लोगों के ऊपर ये जुल्म जो है वो किया है पुलिस ने, वो ये कि एक लड़की रजिया नाम की सिम थी और उस सिम से जो है वो फोन कॉल्स की गई, कुछ मशकूक और कुछ अगवा कुनिंदगान जो है वो उस फोन की सिम को इस्तेमाल करते रहे. असल में स्टोरी क्या है? कुछ ऐसा है कि आपके नाम की सिम या आपकी सिम किसी ने इस्तेमाल की हो, आपकी किसी सहेली ने इस्तेमाल की हो, किस तरीके से ये सिम जो है वो जा सकती है? कुछ इस हवाले से बताएं. सिम का कोई हवाला नहीं है. सिम हमारे पास नहीं थी और सिम का कोई हवाला नहीं है. सिर्फ वो कहते हैं मोबाइल इस्तेमाल हुआ है. अच्छा रजिया, क्या कभी अगवा एहलकारों से कोई ताल्लुक नहीं है. सोबिया, आपने कभी या आपकी बहन रजिया ने कभी किसी को शनाख्ती कार्ड किसी भी किस्म के इस्तेमाल के लिए दिया हो जिसकी वजह से सिम निकलवा ली गई हो? नहीं, सिम वो हमारे नाम की थी ही नहीं, हमारे घर की है ही नहीं वो सिम, और ना ही हमने कभी किसी को अपना शनाख्ती कार्ड दिया है. जी अच्छा, ये बताइए कि आपने किसी अदालत से रुजू किया है, आपका घर भी जो है वो खोदा गया है, शक की बुनियाद पर जो है वो आपके घर पुलिस दाखिल हो गई और उसके बाद आप लोगों को जो है वो तफ्तीश के लिए इतने रोज के लिए अपने पास रखा, तो इस हवाले से आपने किसी वकील के तवज्जुह से अदालत का दरवाजा खटखटाया? नहीं, वो सिर्फ इस वजह से कि हम घर में खवातीन होती हैं, जो हमारे भाई हैं वो छोटे हैं और खानदान का कोई बड़ा सरबराह नहीं है, हमारे अब्बू नहीं है, इसलिए. जी, इस वक्त सिर्फ हमने सब्र और शुक्र किया और अपना सारा मामला जो है वो खुदा पर छोड़ा हुआ है. अच्छा, आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, हमारे साथ जो है वो सेनेटर जावेद अली शाह साहब मौजूद हैं और
آپ ہی کے علاقے سے وہ منتخب ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شجاع آباد میں پولیس گردی کا ایک یہ واقعہ پیش آیا ہے. شیر جوان پولیس کے جو ہے وہ خواتین کو الٹا لٹکا کر تشدد کا نشانہ جو ہے وہ بناتے رہے ہیں. ایک لڑکی کا ہاتھ تک توڑ دیا. شریف خاندان کی بیٹیاں رسوا ہوتی رہیں, کوئی پرسان حال نہیں تھا. قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ انجوائے کرتے رہے. زمین پھٹی نہ آسمان گرا. اتنا بڑا ثانیہ جو ہے وہ شجاع آباد میں پیش آیا. شجاع آباد میں پولیس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس تک پامال کر دیا اور پامال کرتے ہوئے خواتین کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا اور پولیس کے شیر جوان لڑکیوں کو الٹا لٹکا کر تشدد کا نشانہ بناتا رہا. اور پولیس اہلکاروں نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکیوں پر ڈنڈے تک برسائے. ایک لڑکی کا ہاتھ تک توڑ دیا. اور اس شریف خاندان کا جرم یہ تھا کہ ان کی ایک لڑکی رضیہ کے نام پر کسی نے موبائل فون کی سم نکلوائی اور اس سم سے اغوا ہونے والی لڑکیوں کے نمبرز پر فون کیے گئے. پولیس نے اس بے گناہ خاندان کی عزت کیسے پامال کی یہ تو آپ کو ہم بتا ہی رہے ہیں. ہمارے ساتھ متاثرہ جو لڑکی ہیں وہ بھی موجود ہیں اور ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ سم کی کوئی سٹوری نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ سم جو ہے وہ نکلوائی گئی ہو یا ان کی سم جو ہے وہ استعمال کی گئی ہو. سم کا کوئی جو ہے وہ کنسرن نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود تھی متاثرہ لڑکی صوبیہ عرفان. انہوں نے یہ تفصیلات سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا. صوبیہ عرفان جن کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر کی بھی کھدائی کی گئی اور پولیس نے کوئی وجہ نہیں بتائی. پولیس والے گھر میں داخل ہوئے اور کھدائی شروع کر دی. اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے ان کے دو بھائی جو کراچی سے شجاع آباد آئے ہوئے تھے 18 دن ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور مرد اہلکار تھے جنہوں نے خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا ہے. ایک خاتون کا ہاتھ بھی پولیس نے, ان 3 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا ہاتھ بھی پولیس نے توڑ دیا ہے, ہاتھ ناکارہ کر دیا ہے. اور صوبیہ عرفان کا یہ کہنا تھا کہ سول کپڑوں میں تھے. ایک وہ نام لے رہی ہے, فیاض نام تھا پولیس اہلکار جس کا جنہوں نے آئے تھے گھر میں آئے تھے تو کارروائی کی اس فیاض نام کے اہلکار نے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر جاوید علی شاہ صاحب. آپ اسی علاقے سے عوامی منتخب نمائندے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جاوید علی شاہ صاحب. وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب, آپ کے علاقے میں یہ افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا ہے پولیس گردی کا, آپ کے نالج میں ہے کیا؟ دیکھیں جناب, میں تھا اسلام آباد آج, تو مجھے پتہ چلا ہے تو میں نے پھر اپنے طور پہ پتہ کیا ہے. جی اب بات یہ ہے کہ 2 بچیاں جو اغوا ہوئی ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ اس علاقے کے لیے بنا ہوا ہے. جی اور پورے علاقے کو اس خاندان سے انتہائی ہمدردی ہے. جی اس کی انویسٹیگیشن میں جب مجھے پتہ چلا کہ رائل ٹی وی والوں کا جب فون آیا تو میں نے پھر ان سے اپنے طور پہ پتہ کیا. میں نے کہا کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے کہ اس انویسٹیگیشن میں کیا لوگ ناجائز تنگ ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لاسٹ جو کال تھی کسی نمبر سے ان کے کسی عزیز یا رشتہ دار کو ہوئی ہے اسی سلسلے میں, تو اس وجہ سے ان کا انویسٹیگیٹ وہ کہتے ہیں کرنا ضروری تھا. جی اچھا شاہ صاحب, آپ کی بات بالکل بجا ہے. اگر تو کوئی سم کا معاملہ ہے, کسی فون کا معاملہ ہے, لاسٹ کال ٹریس ہوئی ہے, بالکل انویسٹیگیشن قانونی طور پر حق ہے کرنی چاہیے. یہ کہاں کا قانونی جواز ہے کہ آپ جوان لڑکیوں کو میل پولیس اہلکار اٹھائیں, الٹا لٹکائیں, تشدد کا نشانہ بنائیں, 19 دن تک اپنے گھر پہ رکھیں بغیر کسی عدالت کے آرڈر کے, بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے. یہ کون سا قانون ہے؟ نہیں جی, یہ تو کوئی بھی نہ قانون اجازت دیتا ہے, نہ اخلاق اجازت دیتا ہے, نہ کوئی بھی بہت معاشرہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی حرکت ہو. ایک غلط چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے پھر نئی غلطیاں کرتے جائیں تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا جو حصہ بن چکی ہیں یہ چیزیں. اب آپ جانتے ہیں کہ اچھا جاوید علی شاہ صاحب, ان چیزوں پہ کوئی کنٹرول ہو جائے. ایک کارروائی ڈالنے کے لیے بعض دفعہ یہ ادارے اپنی اس ضرورت سے زیادہ دوسری طرف تشدد اور یہ سہارے لیتے ہیں, اور جو ایک پازیٹو طریقہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا اس کا فقدان نظر آتا ہے ہمارے علاقوں میں. جی اچھا, اس غیر قانونی طریقے کو تو ہر بندہ اس کو کنڈیم اور ریجیکٹ کرے گا. جی بالکل. اچھا شاہ صاحب, معاملہ یہاں پر یہی ہے, ہم لوگ اس حق میں بالکل ہیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اصولی طور پر ہونی چاہیے, لیکن ابھی اس خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہاں کے اس علاقے کے منتخب نمائندے بھی ہیں, آپ اپنا کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو؟ دیکھیں جی, میں اس کے لیے اگر ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے جس طرح انہوں نے آپ کو آ کے بتایا, اگر یہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں تو میں ہر لیول پر ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں. اگر دوسری طرف سے ہمیں مل کے وہ راستے بھی تلاش کرنے چاہیے جس سے وہ بچیاں برآمد ہو سکے,
کیونکہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. میں ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو ہم ان کا ہر لیول پہ ساتھ دیں گے. جی بالکل، ہمارے توسط سے اب آپ تک بات تو پہنچ گئی ہے اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے. اگر تو انویسٹیگیشن ہونی ہے تو وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے یہ غلط کیا ہے. انویسٹیگیشن اس کو کرنی چاہیے تھی. پولیس نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا طریقہ کار غلط اپنایا، بلکہ انسانیت سوز اپنایا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر فورم پہ جو ہے وہ اس آواز کو اٹھائیں گے، آپ قومی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں، آپ سینٹ میں جو ہے وہ اس واقعے کو اٹھائیں گے، اور جو پولیس اہلکار اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے ناجائز طریقے سے تشدد کیا ہے، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ اگر لوکل لیول پہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو میں ڈسٹرکٹ لیول پر، اور یہاں سی پی او موجود ہیں، آر پی او موجود ہیں، یہاں ہر شخص سے بات کی جا سکتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے. جی بالکل شاہ صاحب، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے کی 2 بچیاں اغوا ہوئی ہوئی ہیں. لاسٹ جو ٹیلی فون کال ہے وہ آپ کے پولیس اہلکاروں کے مطابق یہاں سے جو ہے وہ فون کال ہوئی ہے. یہ بھی آپ ہی کے علاقے کی بچیاں ہیں، وہ بھی آپ ہی کے علاقے کی بچیاں ہیں. دونوں جانب سے آپ کے اوپر امیدیں جو ہیں وہ وابستہ کیے بیٹھے ہیں کہ آپ انصاف ضرور کریں گے، کیونکہ آپ اسی علاقے سے انہی بچیوں کے گھرانوں سے جو ہے منتخب نمائندے ہیں. تو آپ اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، دونوں خاندانوں کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کے ازالے ہوں گے، اور جو بھی زیادتی کرنے کے مرتکب بنے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جس طرح آپ فرما رہے ہیں، بالکل میری یہی سوچ ہے اور ہونی چاہیے. ان کے لواحقین اگر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کا ہر قسم کا ازالہ کروانے کے لیے تیار ہوں، اور ہم مل کر کوشش کریں گے کہ وہ بچیاں بھی برآمد ہوں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا بھی ازالہ ہو. جی بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر جاوید علی شاہ صاحب. اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ پھر آپ سے جو ہے ہم بات کریں گے، اس ایشو پر بات کریں گے، اور آپ ہمیں ضرور جو ہے وہ یہ خوشخبری سنائیں گے کہ آپ نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے جو بھی اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر جاوید علی شاہ صاحب، جو کہ اسی علاقے سے عوام کے منتخب نمائندے ہیں. آپ کا کہنا یہ تھا کہ ان تک یہ بات پہنچی، انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ معلومات حاصل کی ہیں. ان کے معلومات کے مطابق بھی وہی موقف ہے پولیس کا جو کہ ہمارے سامنے بھی آیا ہے کہ ایک لڑکی رضیہ نام کا جو ہے وہ موبائل فون جو ہے وہ سم جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ لاسٹ فون کال انہی بچیوں کے فون سے ہوئی ہے. ناظرین، ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم جو متعلقہ پولیس افسران ہیں اس علاقے کے، جن میں ایس پی صاحب بھی شامل ہیں، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ہم سے بات کریں گے اس ایشو کے اوپر. لیاقت چیمہ صاحب، لیکن اس وقت جو ہے وہ لیاقت چیمہ صاحب جو ہے وہ لائن پر نہیں آ رہے ہیں. ہماری کوشش جاری ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو متعلقہ پولیس اہلکار ہیں ان سے جو ہے وہ ہماری بات ہو سکے، اور ہم ان سے بھی یہ ایشو جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ آخر ایسا کون سا حق پولیس کو حاصل ہے کہ بغیر عدالت سے کسی قسم کا بھی کوئی نوٹس لیے، کوئی آرڈر لیے کسی کے گھر میں اس طریقے سے داخل ہو جانا، اور وہاں پر خواتین کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنانا، گھر کو ادھیڑ کے رکھ دینا. آپ کو بتا رہے ہیں شجاع آباد میں پولیس کردی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے. شیر جوان خواتین کو الٹا لٹکا کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے، ایک لڑکی کا ہاتھ توڑ دیا، شریف خاندان کی بیٹیاں رسوا ہوتی رہیں، قانون کے رکھوالے انجوائے کرتے رہے، زمین پھٹی نہ آسمان گرا. شجاع آباد میں پولیس نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس کا پامال کرتے ہوئے خواتین کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا. ایس پی لیاقت چیمہ نے رائل نیوز ٹیم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ آئیں گے، بات کریں گے اور اپنا موقف اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے رکھیں گے، لیکن ہمارے سے جو ہے وہ بات اب تک نہیں کر پائے ہیں. ناظرین، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں کہ ایس پی لیاقت چیمہ نے اپنا فون جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور وہ اس حوالے سے ہمارے سامنے نہیں آ رہے ہیں. اگر تو اس حوالے سے پولیس کا جو موقف تھا وہ ٹھیک تھا، پولیس نے انصاف کے تقاضے سارے پورے کیے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایسا ابہام یا کوئی شک یا ایسی کوئی پریشانی ہونی چاہیے کہ وہ آ کر میڈیا کو فیس کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ عوام جان رہی ہے کہ کیا ظلم ہوا ہے، اور اگر تو یہ ظلم نہیں ہے
और पुलिस का अगर मौकफ ठीक था तो पुलिस को आना चाहिए था, अपना मौकफ जो है वो पेश करना चाहिए था। एसपी लियाकत चीमा को स्क्रीन पे आना चाहिए था। स्क्रीन पे उनका ना आना, हमसे कमिटमेंट करने के बाद हमसे बात ना करना, फोन का बंद कर देना, ये इतराफ जुर्म के मुतरादिफ है। और मेरा ख्याल है कि वो इस चीज का इतराफ करते हैं कि पुलिस ने जो भी ये कदम उठाया है ये नाजायज कदम उठाया है, नाजायज इस खानदान के साथ जो है वो ज्यादती की है, नाजायज इस खानदान के साथ जो है वो तशद्दुद किया गया है और नाजायज इनके घर में जो है वो दाखिल हुई है। कानून के तकाजे जो है वो पूरे नहीं किए गए हैं, बल्कि कानून के रखवाले होने के नाते उन्होंने कानून को जो है वो पामाल किया है। शुजाबाद में पुलिस गर्दी की है, शुजाबाद में पुलिस गर्दी का एक वाकया पेश आया है। हमारी कोशिश है कि हम तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं उनका मौकफ जो है वो हमारे सामने आए। रॉयल का प्लेटफॉर्म जो है हाजिर है, पुलिस के लिए भी हाजिर है, हर उस शख्स के लिए हाजिर है जो कि इस हवाले से अपना मौकफ देना चाहता है और इस तशद्दुद की दास्तान में जो है वो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार है और वो अगर अपना मौकफ देना चाहता है तो रॉयल का प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर तो कोई शख्स मौकफ नहीं देता है और अपने मौकफ देने का जो ऑप्शन है इसको जाया कर देता है, स्क्रीन पे नहीं आता है, एसपी साहब की तरह से फोन बंद कर देता है, तो ये इस चीज के मुतरादिफ है कि आप लोगों के दिल में चोर है, पुलिस के दिल में चोर है, ये ज्यादती हुई है। शुजाबाद में जवान लड़कियों के साथ जो है वो तशद्दुद का वाकया जो पेश आया है, इंसानियत सोच जो वाकया पेश आया है, ये इंतहाई इंसानियत सोच कदम है। इस इशू पर शुजाबाद से सेनेटर जावेद अली शाह आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जिन पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया है, जिन पुलिस एहलकारों ने ज्यादती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सोबिया इरफान मुतासिरा लड़की ने भी अपनी राय दी। उनका ये कहना था कि और जिन्होंने तशद्दुद किया है वो मर्द एहलकार थे और उनका ये भी कहना था कि सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार हमारे घर आए। फयाज नाम एक पुलिस एहलकार जिनका वो नाम नहीं रही थी, उनका ये कहना था कि वो हमारे घर दाखिल हुए और उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, हम 3 बहनों को जेल ले गए और उसके अलावा थाने ले गए और उसके अलावा 2 हमारे भाई कराची से भी आए हुए थे, उनको भी उनका ये कहना था कि 18 दिन तशद्दुद का निशाना बनाया पुलिस ने। और एक जो लड़की है उसका बाजू भी आप स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं, बाजू भी नाकारा कर दिया है और पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद उनके घर में भी खुदाई की। शुजाबाद में पुलिस गर्दी का एक और वाकया है, शेर जवान खवातीन को उल्टा भी लटकाया और उन्होंने उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। एक लड़की का हाथ तक तोड़ दिया। शरीफ खानदान की बेटियां रुस्वा होती नहीं, लेकिन कानून के रखवाले इस हवाले से एंजॉय ही करते रहे, ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। शुजाबाद में पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया है। एसपी लियाकत चीमा ने कमिटमेंट किया था रॉयल न्यूज से इस हवाले से बात करने के लिए, जो इस केस के इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और उन्होंने इस हवाले से एक कमिटमेंट किया था कि वो बात करेंगे रॉयल न्यूज से, लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपना टेलीफोन बंद कर दिया और बात करने से इनकार कर दिया है। और इस हवाले से अफसोसनाक वाकया शुजाबाद में पेश आया है। पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया। अगर ये जहां कहा जाए कि पुलिस ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस एक और दफा पामाल किया है तो इसमें कोई मुज़ायका ना होगा। खवातीन को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के शेर जवान लड़कियों को उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चौधरी अब्दुल गफूर साहब, आप रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, सूबाई वजीर हैं। आपसे बात करते हैं इसी इशू के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है शुजाबाद में। पुलिस ने खवातीन को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है और इल्जाम ये लगाया है कि 2 लड़कियां जो है वो अगवा हुई थी और इन लड़कियों के टेलीफोन से जो है वो लास्ट कॉल जो है वो ट्रेस की गई है। अगर तो ऐसा कुछ है, अगर तो लास्ट कॉल जो है वो ट्रेस हुई है, लेकिन ये कहां का कानून है कि आप बगैर अदालत से जो है वो नोटिस लिए आप इस तरीके से जो है वो घर में दाखिल हो जाएं। आप घर में दाखिल हो रहे हैं, आप कोई लेडी पुलिस नहीं लेके जा रहे हैं, आप लड़कियों को वहां पे पहले तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, फिर थाने लेके आ रहे हैं, आप उनको हफ्ता 10-10 दिन वहां पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। लड़कियों को एक मेल जो एहलकार है वो उल्टा लटकाकर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। जो फीमेल स्टाफ है वो किस काम के लिए रखा हुआ है? आप क्या कहेंगे इस तमाम स्टोरी के हवाले से? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसमें किसी को हेल्प आउट नहीं करूंगा, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक अगवा होना हिमसेल्फ एक बहुत बड़ा क्राइम है। जी बिल्कुल। और किसी औरत को इस तरह पकड़ के लाना या उस पर टॉर्चर करना किसी मेल मेंबर का, ये हिमसेल्फ ये भी एक क्राइम का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूं कि इन्वेस्टिगेशन तो होती हैं लेकिन उसका कोई तरीकाकार होता है।
हमारे पास वुमेन पुलिस मौजूद है, वुमेन पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, किसी कायदे कानून के तहत करे। जो कुछ आप मेरे इल्म में लाए, मैं तो समझता हूँ कि हमारे ये तो पूरे इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर हम पहले ही हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। इस किस्म की हरकत जिस भी पुलिस वाले ने की है, मैं समझता हूँ उसने हमारी एज ए नेशन भी हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे इमेज को खराब किया है उसने, और उसने अपने डिपार्टमेंट की इमेज को भी खराब किया। जी बिल्कुल, इट्स नॉट फेयर। जी बिल्कुल चौधरी अब्दुल गफूर साहब, कोई अगवा हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने का कोई तरीका, कोई कायदा कानून मौजूद है, उसका कोई तरीका होता है। बट ये गलत चीज है। हम बिल्कुल इसको कोई भी मौजूद मुआशरे का कोई भी शख्स इसको फेवर नहीं कर सकता। जी बिल्कुल चौधरी साहब, असल में हमारा भी जो बात करने का एंगल है वो यही है। एक लम्हे के लिए अगर मान लेते हैं कि इन बच्चियों के जो फोन्स हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और वो किसी ना किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, आप अदालत से जो है वो ऑर्डर लेके आएं, आप लेडी पुलिस के जरिए आएं, आप बच्चियों को लेके जाएं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करें। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक बच्ची को जो है वो इतना तशद्दुद का निशाना बनाया है कि उसका हाथ जो है वो जाया हो गया है, हाथ टूट गया है, दूसरी बच्ची शदीद जख्मी हुई भी है, घर को सारा उधेड़ के रख दिया है, खोद के रख दिया है। गरीब खानदान के पास जो है वो जो है वो पैसे खाने के लिए नहीं है, उनका घर जो है वो उधेड़ के रख दिया है। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन है किसी अगवा के मामले में? आप भी वजीर जेल खाना जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हमेशा इंसाफ की बात करते हैं और इनको इंसाफ मिलेगा। अगर इनके साथ ज्यादती हुई है हम बिल्कुल इसको देखेंगे, लेकिन अगर किसी की कोई बच्चियां अगवा हुई हैं और कोई उसमें इन्वॉल्व है, कोई उस जुर्म में शरीक जुर्म है, तो उसको भी कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से आपने ये बताया है, जो फुटेज आप दिखा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है और इसका तरीकाकार इन्होंने सही इस पे वो नहीं किया अकॉर्डिंग टू लॉ। इस तरह तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं तो इस पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि कोई भी शख्स बगैर किसी वारंट के किसी के घर के अंदर दाखिल मत हो इस मुल्क के अंदर। ये इस कौम के साथ एक मजाक है, तौहीन है हमारे मुआशरे की, और इंटरनेशनली हमारा इमेज इससे बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। आईजी साहब भी बड़े ध्यानदार ऑफिसर हैं, बड़े जबरदस्त कमांडर हैं। हमारे पंजाब पुलिस के जो आईजी हैं उन्होंने भी यकीनन ये वाकया उनके इल्म में आया होगा। मैं आपको बिल्कुल इंश्योर करवा रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के इल्म में भी ये बात आ चुकी होगी अब तक, और आपने मुझे बताया है। मैं अपने जो भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी कोई ज्यादती होगी उसका अजाला भी होगा, जो लोग उसके जिम्मेदार होंगे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी होंगी। जी बिल्कुल उन्हें इंसाफ भी मिलेगा, किसी से ज्यादती नहीं। जी बिल्कुल चौधरी अब्दुल गफूर साहब, रॉयल न्यूज के प्लेटफॉर्म से जब भी आपसे बात हुई है, किसी भी किस्म की कोई ज्यादती होती है, रॉयल न्यूज आवाज बुलंद करता है और आपकी जानिब से एक अच्छा रद्द अमल सामने आता है। अब ये जो वाकया हुआ है, पेश आया है, उम्मीदें हैं कि आप उसी तरीके से इस खानदान को इंसाफ जो है मुहैया करवाएंगे। एसपी लियाकत चीमा, मैं ये आपको नाम जरूर बताना चाहूंगा, एसपी लियाकत चीमा मुतल्लिका इलाके के एसपी हैं। आपसे जब हमने बात की थी एसपी लियाकत चीमा से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम मौकफ दे देंगे, लेकिन अब उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है। और यह भी इतराफ जुर्म के मुतरादिफ होता है कि जब आप स्क्रीन से आउट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर तो आपकी बात में कोई सदाकत हो तो आप आएं, आप फेस करें और आप बताएं कि ये सब कुछ सही है या ये सब कुछ गलत है, कुछ ना कुछ तो आप मौकफ दें। अब वो एसपी लियाकत चीमा जो है वो भी स्क्रीन से आउट हो गए हैं, तो ये पुलिस का जो है ना इतराफ जुर्म के मुतरादिफ है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से रॉयल न्यूज के प्लेटफॉर्म से आप पहले भी जो है वो इंसाफ मुहैया करते रहे, अब भी करेंगे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर और पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर कोई जंगल का कानून नहीं है, ना चलेगा। और बिल्कुल अगर किसी ने ज्यादती की है तो फिर मैं तो ये समझता हूं, बल्कि मुझे ये कहने की इजाजत दें कि मैं अगर कोई एसएचओ कहीं पे जुर्म करता है तो उसके सीनियर को भी पकड़ा जाना चाहिए कि ये क्या तमाशा है। और अगर इस मुल्क में सजा और जजा का अमल शुरू हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करके, और उनको जो उन्होंने जुर्म किया है उसकी सजा मिलनी शुरू हो गई। यकीन कीजिए इस्लाम ने भी अगर जो सजाएं तजवीज की हैं कि अगर कोई कत्ल करता है तो कत्ल के बदले कत्ल है, अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दें,
اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ سزائیں تجویز اس لیے کی گئی ہیں تاکہ کوئی جرم کرے نہ, اور جو رسپانسبلٹیز فکس ہونا شروع ہو گئی کسی بھی شخص پہ کسی بھی شعبے کے اندر جو کہیں زیادتی کرے گا, جرم کا مرتکب ہوگا, پھر اس کو اگر سزا ملی تو پھر اور کسی دوسرے کو وہ جرت نہیں ہوگی. ہم اس کو دیکھیں گے. چیف منسٹر پنجاب نے بالکل, ہم نے کسی کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتے. انویسٹیگیٹ کریں کسی بھی جرم میں کچھ بھی ہو, لیکن اس کا یہ آئی تھنک دس از ناٹ دی پراپر وے. یہ تو تماشا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ایک مذاق کے مترادف ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا چودھری عبدالغفور صاحب. کوشش کریں گے کہ رائل نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کو تمام وہ ڈاکومنٹس اور وہ تمام ایویڈنس جو ہے وہ پہنچائیں اور اس خاندان کے ساتھ انصاف ہو. رائل نیوز سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے چودھری عبدالغفور صاحب, رہنما مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر ہیں, اور بات کر رہے تھے کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لے کر اور بغیر وارنٹ کے جو ہے وہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ داخل ہوا جائے اور اس طریقے سے زیادتی کا نشانہ بنایا جائے کسی خاندان کو. اس انکوائری میں اگر کوئی قصوروار ثابت ہوا تو گورنمنٹ نہ معاف کرتی ہے نہ ہمارے سینئر معاف کرتے ہیں. آپ ایک تسلی رکھیے, آپ نے بہت اچھا قدم کیا جی کہ کوئی ایسا واقعہ ہے اس کو آپ منظر عام پہ لائے. جی انشاءاللہ تو ابھی نوٹس لے لیا سی پی او صاحب نے, ایس ایس پی صاحب انکوائری آفیسر مقرر ہو گئے ہیں. تو قصوروار ہوگا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ لیاقت چیمہ صاحب رائل نیوز سے گفتگو کرنے کا. ایس پی لیاقت چیمہ شجاع آباد متعلقہ تھانے کے ایس پی رائل نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد ایکشن بھی لیا جائے گا. ڈی پی او صاحب نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے. اس حوالے سے رائل نیوز پہ خبر نشر ہونے کے بعد ڈی پی او صاحب نے ایک کمیٹی بھی قائم کی ہے. رائل نیوز سے فی الحال اتنا ہی. کچھ دیر بعد آپ پروگرام ملاحظہ فرمائیں گے کڑوا سچ. دیکھتے رہیے رائل نیوز.